नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शिष्यं भाष्य प्रस्तावे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। और आज हम सब प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में श्लोक क्रमांक आज 36 लेंगे। कल 35वां लिया था और कल के परपोर्ट का एक एक लाइन पढ़ा था, जिसका कारण मैंने आपको क्लास के अंत में बताया था। लेकिन आज परपोर्ट की पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसका कारण आप समझ ही गए। हरे कृष्ण। तो आइए 36वां श्लोक लेते हैं। यदा मुकुंदो भगवानिमां महिं जहोस्तन्वा श्रवणीय सत्कतः तदा हरिवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्र हेतु कलिर अन्ववर्तता। When the personality of Godhead, Lord Krishna, left this earthly planet in his self-same form, from that very day, Kali, who had already partially appeared, became fully manifest to create inauspicious conditions for those who are endowed with poor fund of knowledge. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भगवान इस धरातल को अपने स्वयं रूप में चले गए, जैसे हमने कल उसका पूरा विवेचन किया कि कई लोग भगवान को समझ नहीं पाते, उनके अचिंत्य शक्ति को समझ नहीं पाते, तो अपनी बुद्धि की परिसीमा को बड़ा समझ के फिर भगवान को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करते, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ पाते। परंतु जो वैष्णव है उन्हें भगवान से प्रेम होता है और वो अपने लिमिटेड बुद्धि की परिसीमा भी जानते हैं। तो इस बुद्धि की परिसीमा जानते हुए उनकी अचिंत्य चीजों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हुए उसको लीला तौर पे समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धि के लेवल पे समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ भी भगवान जो है स्वयं अपने ही स्वरूप में कृष्ण सुधामोपगते, भगवान जो है अपने धाम निज धाम चले जब जाते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि दैट फ्रॉम दैट वेरी डे, कलयुग कब चालू हुआ? कलयुग के जो समय था वो युधिष्ठिर ने जब दर्शन किया, कृष्ण जाने के बाद जो अर्जुन आए थे, तो आपको याद है हमने बहुत सारा चर्चा किया था कि युधिष्ठिर ने क्या क्या देखा। वो सारी चीजें अब जो है भगवान के जाने के बाद मैनिफेस्ट होने लगी, वो अब सबके जीवन में उतरने लगी। झूठ बोलना, हाँ, और मतलब ऐसा सब कुछ, व्याभिचार करना, नशा करना, ये सब धीरे 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 रूप लेने लगा। आप आज देख लीजिए, जिस भारतवर्ष में हर कोने कोने में आपको मंदिर मिला करते थे, आपको प्रसाद मिलता था, आपको ब्राह्मण साधु मिलते थे, आज आपको हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे गुंडा मवाली, सिगरेट फूकने वाले, गांजा पीने वाले, हर चौराहे पे फल का जूस नहीं, सड़े हुए फल का जूस यानी वाइन शॉप मिलेगा। हाँ, सरकार भी उसी में लगी हुई है कि हाँ भाई वाइन बेचो, ज्यादा वाइन बेचोगे तो आपको सरकार को पैसा मिलेगा। सरकार को भी कुछ पड़ी नहीं है ना, वो स्कूल के साइड में ही खोल के रख देती है। एनीवेज, उसका कारण है कि वो डेमोक्रेसी से जो चुन के आते हैं उनमें इतना दम नहीं होता कि वो कड़ा नियम बनाए, क्योंकि उनको अभी जनता से ही वोट लेना है, तो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा जनता को पिलाते रहो, अपना वोट लेते रहो, तो इसलिए मोनार्की ही इसको काट पाएगा और कोई नहीं काट पाएगा। तो यहाँ कहा गया कि कली जो है वो चालू हो गया, और वो चालू हो गया पार्शियली अपियर, ऐसा नहीं कि पूरे, क्योंकि कली जब आएगा
तो हाल ऐसा होगा कि माँ अपने बेटे को निर्दयता से पका के खाएगी, जन्म देगी सिर्फ खाने के लिए। ये सुन के भी आपको घृणा आ रही होगी, कलयुग इतना घोर आएगा। आदमी आदमी को देख के काट के खाएगा। और आज भी कम नहीं कर रहा है, एक दूसरे को लोग लूट रहे हैं। चलो आपसे कम से कम इतना अच्छा है कि बैंक लूट रहे हैं, आपका पैसा लूट रहे हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन कोई भी आप ट्रांजेक्शन करिए तो डुप्लीकेट कुछ आ जाता है, हाँ मैडम आप 1 रुपए ट्रांसफर करिए तो हम आपको यहाँ से बचा हुआ पैसा भेजेंगे कंफर्मेशन के लिए। वो बेचारी भोली भोली अम्मा होती है, वो कुछ डाल देती है जीपे, ओटीपी बोलते हैं मैडम आपको ओटीपी आया होगा तो हमको भेजिए तो हम आपको पैसा भेजेंगे। वो ओटीपी भेजते इनका पूरा अकाउंट तड़तड़ा के खाली हो जाता है। और अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोगों से गलतियां हो रही हैं। पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये वो बताते हैं, उनसे हो रही है गलतियां। मेरे कंपनी में जब मैं, बहुत पुरानी बात है, जब 2006-7 की बात है, जो मेरे ऑफिस में बैठा था, 8 की बात होगी, मेरा कलीग बैठा था, एकदम पढ़ा लिखा प्रॉपर प्रोफेशनल। मैं फर्स्ट शिफ्ट में आया था, वो नाइट शिफ्ट करके जाने वाला था, लेकिन वो बोला वेट करता हूँ, थोड़ा सैलरी आ गया है, डिस्पैच करता हूँ। डिस्पैच करके उसका आदत था कि अपने अकाउंट से वो एसबीआई अकाउंट में डालता था घर वाले, लेकिन अपने अकाउंट में 40,000 छोड़ दिया था रखने के लिए कि कुछ होना चाहिए। और उधर एक पॉपअप आया कि आपका बहुत दिनों से पासवर्ड आपने चेंज नहीं किया है तो अच्छा नहीं, सिक्योरिटी अलर्ट के लिए आप चेंज करिए। और वो प्रॉपर उसी बैंक की तरह दिख रहा था, उसने चेंज कर दिया, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड। यहाँ तो 40,000 गया। और तभी शायद एसएमएस सिस्टम नहीं था, नहीं यार मुझे, तो एसएमएस में वो डेट आता नहीं था डिटेल्स, क्योंकि बैंक का नंबर आपका लिंक है नहीं, ऐसा कुछ तभी ओके था। तो बाद में ये सोचा कि चलो और 10,000 ट्रांसफर कर देता हूँ एसबीआई में, टीसी रखता हूँ। उसने वापिस नया पासवर्ड से लॉगिन किया, अनेबल टू लॉगिन, अनेबल टू लॉगिन। उसने पुराने पासवर्ड से किया तो लॉगिन हो गया, तो मैं तो चेंज किया, लॉगिन करके देखा तो 0 रुपीज बैलेंस है। तो पढ़े लिखे, और डेटाबेस था, हम लोग डीबीए थे, मतलब ऐसा नहीं कि हमको नहीं समझता है। तो डेटाबेस एडमिन होने के बाद भी ये हालत था। तो कम से कम अभी कलयुग में जो अभी के जनरेशन है जो लूट मचा रहे हैं, कि आपको मारते नहीं, ये केवल आपका पैसा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो घोर कलयुग आएगा जब लोग आदमी आदमी का खून पिएगा एक डिश बना के, वो कैनिबल हो जाएगा। आज भी सिंगापुर में वो होटल है जहाँ लाइन से बंदर आते हैं, आपको चूज करना है बंदर, उसका रेट वहां लिखा होता है, तो आपके सामने उसको चॉक करते हैं, उसमें स्ट्रॉ डालते हैं और आपको पीने को देते हैं। तो ये हमारे एडवांस्ड सिंगापुर है, सिंगापुर। वेलकम टू सिंगापुर। हाँ। तो ये मनुष्य प्रजाति के नाम पे कलंक है। तो इसलिए पहले पूरे विश्व पे भारत ही राज करता था, क्योंकि भारत के विचार जो है ना, वो शास्त्रिक है और काफी सात्विक है, इसलिए लोग भी भारत के राज्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, सब जगह डेमोक्रेसी हो गया, तो हर जगह चोर उचक्के ही चुन के आते हैं। और चोर उचक्कों को उनका पहला काम होता है कि अच्छे लोगों को ऊपर नहीं आने दो, और अपना जो लूट मचा सकते हो मचाओ। तो ये कहा गया कि जो ऑलरेडी कलयुग जो था वो पार्शियली अपीयर हो चुका था, अंश रूप में आ चुका था। He became fully manifest to create inauspicious conditions for those who are endowed with poor fund of knowledge. जिन्हें कम बुद्धि है ना, जिन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, और जो ये अपने आप को, हाँ, ये देखा, ये लिखा है, अप्रतिबुद्ध चेतसाम ऑफ दोज whose minds are not sufficiently developed। क्योंकि जैसे हमारी चेतना विकसित होती है ना, उतना अच्छे से हम हमारे मन और बुद्धि को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बचपन से बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। उन्हें संस्कार आपने दे दिया तो क्या होता है कि उनकी जो चेतना है बहुत अच्छे से विकसित होती है, तो वो अपने मन और बुद्धि का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कल ही हमारे गुरुकुल में भी एक बच्चे का बर्थडे था। वो बच्चा जब यहाँ एडमिशन लिया था, आज वो 10th स्टैंडर्ड में है, जब यहाँ एडमिशन लिया था तो उसे कुछ समझता ही नहीं था, इतना भोंदू टाइप था, और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था, और डरपोक भी था। आज वो पूरे जन्माष्टमी में इतना बड़ा लोड लिया कि कल जब उस डिवोटी उसको विश कर रहे थे तो बोल रहे थे हमें बिलीव नहीं हुआ तेरे में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बोलता है नहीं ना, मुझे सब समझ में आने लग गया कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई जिंदगी की। तो इसलिए बचपन से माता पिता ने संस्कार देना, गुरुओं ने संस्कार देना, समाज ने अपने यंगर जनरेशन को संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर वो नहीं देंगे तो ये कली तो बैठा हुआ है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए सारे कारनामे, आओ आपको सारे कारनामे सिखाएंगे।
तो कली जो है ये बहुत इंतजार करते रहता है कि कब आप आचार नियम को तोड़े और ये आपको धर ले। कलयुग जो है यह वो कब प्रवेश करता है, जहां भगवान एक बार वहां से हट गए तो ये प्रवेश कर जाता है। हाँ, तो क्योंकि देखिए जब तक भगवान है तब तक वो एंट्री नहीं मारेगा। प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं, अगले श्लोक के तात्पर्य में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि जो भक्त एक बार कृष्ण की भावना में जुड़ गया, यानी भक्तिमय मार्ग में जुड़ गया, यानी तीन गुणों से परे हो गया, क्योंकि भक्ति जो है ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब जो इन तीन गुणों से परे है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के प्रभाव से भी ऊपर है। तो जो भक्ति से जुड़ गया ना, तो उसको ये तीन गुण पकड़ नहीं सकते। और कली जो है वो इन केवल तीन गुणों का इस्तेमाल कर सकता है आपको बांधने के लिए और पाप करने के लिए। वो तमोगुण का कैसे इस्तेमाल करता है, तो आपको उस तमोगुण में रस दे देगा, आप उसी रस को खोजने में और तमोगुणी होते जाएंगे। रजोगुण में क्या करेगा, आपको इतना काम में लगाएगा और आपको पाप काम में आनंद दिलवाएगा, तो आप पाप रजोगुण से पाप करते रहिएगा। सत्व गुण में क्या करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, जो एक्चुअली घटिया काम है, अघोरी चीज है या उग्र कर्म है, जैसे आजकल के इंडस्ट्री इत्यादि, इसको वो डिसेंटली समझाएगा आपको कि क्यों हमें मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द कोर ऑफ आवर हार्ट, क्यों विकास जरूरी है। और विकास आपके खोपड़ी में डाल देगा और आप बहुत सत्वगुणी रूप से डिसेंटली बोलेंगे हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगतिशील हैं। और आपको कली जो है ऐसे काम पे लगा देगा और आप भगवान से दूर हो जाइए। बस उसका एक ही काम है, भगवान से दूर रहो, बाकी मैं हूं ना। बेटा कहाँ जा रहे हैं, मैं हूं। तो डिसेंटली आप देखिए, सब पढ़े लिखे लोग डिसेंटली मूर्ख बने हुए हैं। मैं इनको मूर्ख ही कहता, मुझे शर्म नहीं आता, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, सब इस संसार के सबसे मूर्ख प्राणी ये डिसेंट पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे मूर्ख, मतलब हंसी भी आती है मुझे, पर क्या करें, बस यही एक वर्ड है, इससे ज्यादा तो फिर वो वर्ड बैन हो जाएगा, बीप आने लगेगा, बीप बीप। तो ये पढ़े लिखे मूर्ख है, जो अपने जीवन के अस्तित्व को नहीं समझते हैं, जो प्रकृति को नहीं समझते हैं, जो भगवान को नहीं समझते हैं, और इस संसार में जो कलयुग ने दिखा दिया उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो कलयुग क्या करता है, ऐसे जो अल्प बुद्धि के लोग हैं इनका इस्तेमाल कर लेता है। 37वां श्लोक लेते हैं, ठीक है। युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभामृत जिम्महिंसना यद्धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात्। Maharaj Yudhishthir was intelligent enough to understand the influence of age of Kali, characterized by increasing avarice, falsehood, cheating, and violence throughout the capital, state, home, and among individuals. So he wisely prepared himself to leave home and he dressed accordingly. तो वैसे तो अभी केवल कलयुग को अभी केवल 5,000 साल ही हुए हैं, 4,27,000 साल बचे, ठीक है। और जब युधिष्ठिर महाराज थे धरती पे, तब तो ये मतलब समझो कि चालू ही हुआ था। तो उसका, इसको कह सकते हैं आप, बदबू तो नाक का हो गया, पर एक अंतरात्मा को भी बदबू आती है। मतलब आप इसको घृणा कह सकते हैं, जैसे कहीं आप जाते हैं ना, आप वेलकम नहीं है, जैसे कोई ऐसे घटिया काम हो रहा है जो आपके माइंड से फिट नहीं होता, तो आपको वहां एकदम अकबका सा लगता है। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज एक शुद्ध भक्त थे और कली का प्रभाव देख के उसको एकदम अटपटा सा लग रहा था। तो कल युधिष्ठिर महाराज सोचे कि ये सब अब काम मैं मेरे परपोत्र को संभाल दूंगा और अब मैं जो है निकल जाता हूँ। आपको मालूम है कलयुग आगे बहुत घोर आने वाला है। तो कई बार जैसे मैं पांडव सेना की बात करता हूँ या कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करने की बात करता हूँ जिससे न्याय व्यवस्था बने, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं, प्रभु जी जब ये कलयुग ही है तो हम भक्तों को इस सब में क्यों गिरना चाहिए। हमको ये गिरे ना गिरे, कम से कम भक्तों को बचाने के लिए
और भक्ति मार्ग का ढंग से प्रचार करने के लिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ भक्त जो है, वैष्णव जो है, अपने सिद्धांतों का ढंग से पालन कर पाए, न्याय मिले, इसलिए जरूरी है। गाय को रक्षा मिले। देखिए कली क्या करता है, आपको चीट करता है, बेसिकली भगवान से दूर करता है। लेकिन ये जो अन्य कार्य है ये अधर्म है। इसलिए 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 ये बहुत जरूरी है कि आप, है ना, धर्म के लिए लड़े। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ना चाहिए, हमको धर्म के लिए हमेशा कार्यान्वित रहना चाहिए। हमें संगठन बना के, प्रभुपाद इसलिए तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाए, हाँ, तो सोसाइटी बनाए ताकि लोग इकट्ठा रहे, एकत्रित रहे, एक विचारधारा से जुड़े, एक कार्य के लिए जुड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में संघर्ष है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम यूनाइटेड रहें और छोटे छोटे बातों को दूर रखें। जो छोटे मोटे ट्रिवियल इश्यूज होते हैं ना, वो दूर रखें। यहाँ लिखा है कि महाराज परीक्षित, आगे वाले तात्पर्य में, कि महाराज परीक्षित ये छोटे छोटे बातों को इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते थे, इसलिए उनके शासन को पूरे विश्व में माना जाता था। तो यहाँ कलयुग अभी 4,27,000 साल है, लेकिन कलयुग में क्या क्या कह रहे थे? एवेरिस, एवेरिस यानी द्वेष, एक दूसरे से द्वेष करना, फॉल्सूड, झूठ बोलना, चीटिंग, धोखा देना। हाँ, अब आप देखिए जितने भी यूट्यूब में वीडियोस है, वो वो सारे धोखा के ही है। मतलब इसने मुझे चीट कर दिया, हाँ, वो उसने मुझे प्रॉमिस किया। अरे भाई, वो कलयुग का जीव है, वो खुद अपने प्रॉमिस खुद नहीं रखता। जो वचन वो खुद ले लेता है 1 जनवरी को, वो 3 जनवरी को तोड़ देता है। उस आदमी पे तुमने क्यों भरोसा किया है? इसका मतलब तुम मूर्ख हो। हाँ, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे ही शादी करेगी और शादी की अब किसी और से कर रही है। तो सैड सॉन्ग सुन के अपना दिल बहला लेते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपको वर्णाश्रम पालन करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम में बंधन है, वर्णाश्रम में कमिटमेंट है। अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया। ये ऐसा नहीं कि नहीं नहीं आज मेरा मूड नहीं है, जब कोई लोकेशन नहीं है वर्णाश्रम में। आपने एक बार विवाह कर लिया तो कर लिया, फिर बाद में जो है सो है। इधर कैसा है, इधर मूड हो गया, नहीं आज मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, तो पता नहीं कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है। बच्चा बेचारा अगर यहाँ वहाँ भटक रहा है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर वो पाप ही करेगा। और क्या करेगा? फिर आप बूढ़े हो जाओगे तो आप ही को मारेगा, आप ही को लूटेगा, आप ही पे लाठी चलाएगा। संस्कार तो आपने दिया नहीं। तो यही वाला चीज है। सरकार भी क्या कर लेगा, ज्यादा तो फ्री में राशन चावल डाल दे देगा। उस बच्चे को खाने की अकल ही नहीं हो, चावल चढ़ा के दारू बना के पी लेगा। तो समाज और इधर वर्णाश्रम बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है। तो चीटिंग, वायलेंस, छोटे छोटे बातों पे लड़ाई करना, स्पेशली वेस्ट में देख लो, जहाँ लोग बहुत मांस खाते हैं, गो मांस खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं, क्या नहीं खाते, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और उनके हर मूवीज और उसमें देखो एक्शन, गोलियां चल रही, कोई किसी को मार रहा है, हाँ, किडनैपिंग हो रहा है। अब धीरे धीरे वो इंडिया में भी ला रहे हैं, पर मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसा करते हैं। और ये उन्होंने देखा था कि ये सारे राज्यों में, शहरों में, सब जगह हो रहा है। धीरे धीरे ये बू उनको आने लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से निकल जाओ। बहुत तात्पर्य में कहते हैं, द पांडवास आर इटर्नल कंपेनियंस ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द कंपनी ऑफ द लॉर्ड देन एनीथिंग एल्स। पांडव जो है, ये भगवान के शाश्वत पार्षद, ये भगवान के बिना रह नहीं सकते। ये बोले भाई भगवान निकल गए, हमारा भी काम हो गया, हम भी निकल रहे हैं। आप अगर वृंदावन में जाएंगे, गोवर्धन में, तो राधा कुंड है और साइड में श्याम कुंड है। तो श्याम कुंड के साइड में 5 पेड़ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। उन वो जो 5 पेड़ है वो 5 पांडव है। तो पांचों पांडव जो है वो वहीं बैठे हैं भगवान के मेडिटेशन। तो यहाँ पे तो ये हमेशा पार्षद है, और इसलिए वो वहां पे निकल के चले जाते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा चीज समझाते हैं कि जब आपका समय हो जाए ना, तो आपको निकल जाना चाहिए। जब आपका समय हो जाए तो निकल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये हमने पिछले किसी लेक्चर में भी डिसाइड पढ़ा था, लेकिन यहाँ मैं प्रभुपाद जी का आपको स्टेटमेंट पढ़ा के दिखाता हूँ। Being an ideal king, Maharaj Yudhishthir wanted to retire just to set an example for others. बाकी सब लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो रिटायर हो रहे थे। देखिए, वो रिटायर नहीं भी होंगे ना, तो कोई फर्क नहीं गिरना है उनको, क्योंकि कलयुग आएगा तो कलयुग को भी वो डील कर लेंगे। लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि यंगर जनरेशन को कैसे एम्पावर किया जाता है। एक बार सत्ता में आ जाओ
तो आप ही बैठे रहोगे। वो यंगर जनरेशन फिर कुछ नहीं कर पाता तो भोग करने लगता है, पाप करने लगता है। तो आप अपनी सत्ता बचाने के लिए उसको बलि देते हो, वो पाप करता है तो फिर आप उसको बचाते भी हो। तो आप एक पाप का ट्रेंड चालू कर देते हो। तो आपका आसक्ति युक्त सत्ता में बैठना भी पाप है। एक समय बाद हर चीज छोड़ते आना चाहिए स्विफ्टली। इसको बोलते अनासक्त से विषयान, कि विषयों से अनासक्त होना। आप कार्य कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कार्य कर रहे हो इसलिए आसक्त हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब छोड़ने की बात है तो स्विफ्टली छोड़ देना चाहिए। ऐसे ऐसे सोचना नहीं। जैसे अगर आपका एक एज हो गया है, अब आपका बचपन आता तो आप बचपन की तरह खेलो। शादी का उम्र हो गया, रिस्पेक्टफुली शादी कर लेनी चाहिए। अगर आपको ब्रह्मचारी बनना है तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल में आप अगर शादी करते हैं, शादी कर लेना चाहिए। आपको जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। उसके बाद आप अगर फिर जो बच्चे हैं उनका जिम्मेदारी लेके 50 तक उनकी जिम्मेदारियों को पार करके अर्थव्यवस्था को परिवार रूप से जितना स्टेबल कर सकते उतना करके, फिर आपको शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु साधुओं का संग करके 50 हो जाए तो अपने बेटे को सब संभाल के उसका शादी करवा के उसके पत्नी को सारा गहना वहना दिलवा के आप और आपकी पत्नी ने निकल जाना है किसी गुरुजी के पास। बोले गुरुजी समर्पण मस्तु। गुरुजी बोलेंगे जाओ उस कुटिया में रहो, आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसे भजन करो और आगे अगला जीवन निकालो। बस उसके बाद आपको हरि के चरणों में समर्पित होना है। हरि के चरणों में समर्पित हो जाएगा, कलयुग का प्रभाव इसी गायब हो जाएगा। जितना आप कलयुग का, जितना भगवान से दूर रहेंगे उतना कली आपको दबोचते रहेगा। और जितना आप कृष्ण भावना भावित होते जाइएगा उतना आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या होगा, है ना। हम लोगों को तो सच बता रहे हैं, ना दिन पता चलता है ना रात, साल पता नहीं चलता है। हमको लगता है पिछली बार अभी तो जन्माष्टमी की था, अभी ये आ गया, अभी इसके बाद वो आएगा, ये आएगा, यात्रा, ये वो, पता ही नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम किसी ने शेड्यूल किया, हम जाना भूल गए। मतलब अरे आज वही तारीख है क्या, बोलते हैं प्रभु जी। बोला अरे रे रे रे। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि प्रोग्राम से 3 दिन पहले भी फोन कर दिया करो कि प्रभु जी आपका 3 दिन में प्रोग्राम। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है वो समझ गए थे कि अब मेरा स्विच करने का समय। तो एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने स्विच कर दिया। as soon as there soon as there is some young fellow to look after the household affairs, one should at once retire from family to uplift oneself to spiritual realization. तो अगर आपको लगे कि आपके घर में आप कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसको दे देना चाहिए। अगर वो आधा जिम्मेदार भी है तो भी दे देना चाहिए। नहीं तो कई बार लोग क्या होते हैं, प्रभु जी मैं सब छोड़ के आ जाता, लेकिन क्या करें ये मेरा बड़ा बेटा कुछ भी नहीं समझता है। हाँ, मेरे नाना जी थे, वो मुझे बोल रहे थे बहुत पहले, अब तो नाना जी गुजर गए। तो नाना जी मुझे बोलते थे कि तू शादी कर ले, ये उम्र नहीं है तेरा संन्यास लेने का। तो मैंने बोला कौन सा उम्र है, तो बोले 60 के बाद। तो मेरे नाना जी तभी 66 के थे जब ये बात बोले। तो बोला आपका उम्र क्या है, बोले 66। तो बोले एक काम करिए, आप संन्यास ले लीजिए, मैं शादी कर लेता हूँ। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तेरे तीनों मामा ने जवाबदारी ठीक से लिया नहीं। बोले नाना आपको संन्यास भी लेना है बेसिकली। जैसे नाना जी हमारे बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन वही था कि परिवार एक ऐसा चीज होता है, जिम्मेदारी होता है। उसके बाद राजा कुछ नहीं, अभी नाना जी नहीं है तो हमारे तीनों मामा इतना अच्छे से परिवार को यूनाइटेडली हैंडल कर रहे हैं। इतना एक आदर्श है, तीनों भाई एक साथ, मेरे तीनों मामा एक साथ रहते हैं, मामी एक साथ रहते हैं। जब भी जाता हूँ तो मतलब तीनों परिवारों का एक साथ स्नेह मिलता है, ऐसा लगता ही नहीं है। हाँ। और बड़े मामा तो इतने रिस्पेक्टफुल है, बोलते नहीं तू यही मेरे साथ बेड पे सोएगा, तो वो रिस्पेक्ट है अलग ही। बोला नहीं नहीं मामा मैं सबके साथ, बोला नहीं तू यहाँ रहेगा। तो पॉइंट क्या है कि वो हमें लगता है कि हमारे बिना परिवार नहीं चलेगा, परिवार फिर भी चलता है। हमें लगता है मुझे आप किसी घर में चले जाइए तो जनरली लोग छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श दिखा रहे हैं कि आपको कैसे जिम्मेदारी दे के निकलना है। अगर आप वही बैठे रह जाइए कि मेरा है अब मैं इसका भोग करूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने, वन शुड नॉट रॉट इन द डार्क वेल हाउस होल्ड लाइफ टिल वन इज ड्रैग्ड आउट बाय द विल ऑफ यमराज। तो ये शायद हिंदी में पढ़ दूं तो ज्यादा आपको ठोक लगेगा, तो ये मैं देखता हूँ कौन सा रहेगा। और मार्किंग करना तो सच दिखता है कि मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ये इंग्लिश ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मतलब है। हाँ, उसे गृहस्थ रूपी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर ना खींच निकाले।
वो कह रहे हैं, मैंने ये आपको स्क्रीन में इसलिए पढ़ के दिखाई कि मेरा आंख अच्छा है। मजाक कर रहा हूं। तो ये जो अंधकूप है, गृहम अंधकूपम, प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता को, अरे पिता इस अंधकूप से निकलिए, फंस गए हैं आप। गृहम अंधकूपम, इस अंधकूप में डूब गए, और इस अंधकूप में आप डूब जाओगे, उससे पहले निकल जाओ, अपना दे दो जिम्मेदारी और निकल जाओ। और वो यंगर यंगर जनरेशन के अंदर में कर्तृत्व भावना बहुत होती है कर्म करने की, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमको एम्पावर किया गया, अब हम चलाएंगे राष्ट्र को, दे देना चाहिए। उस घर में लड़ाई होगा जहां व्यक्ति 60 के ऊपर हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों को अपने यंगर जनरेशन पे ना छोड़े, वहां ये लड़ाई निश्चित है। तो वहां आइडेंटिटी की खोज में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा होने से पहले ही जो आप 60 तक कर लिए, बाद में अपना सारा दे दो, है ना। क्योंकि जब आप 60 के, आप 50 के रहते हैं, आपका बेटा 30 का रहता है, 30 या 25 का रहेगा, तो उसकी इच्छा रहेगी मुझे कंट्रोल मिले, लेकिन वो जानता है कि पापा और 10 साल इसमें करेंगे फिर तो निकल ही जाएंगे। तो 10 साल वो भी बेचारा टॉलरेट कर लेते कि चलो जैसे पापा बोलते हैं। 10 साल वो पत्नी को बोलता है हाँ चुप बैठो, ठीक है, बाद में पापा हम ही सबको देके जाने वाले हैं। पता चला लेकिन पापा 60 के बाद भी नहीं गए, तब तो हल्ला हो जाएगा, बोले बुढ़वा मरबो नहीं कर रहा है। आए, आए जी, ये तो मरवे नहीं कर रहा है। तो फिर वो बहू भी गाली देगी, कब जाएंगे, ये तो खांसते ही रहते हैं, देखिए ना भगवान बड़ दयालु, इनको अभी तक ले नहीं गए। हाँ, तो ये हाल है। आप प्रपद लिखते हैं, मॉडर्न पॉलिटिशियन शुड टेक लेसन फ्रॉम महाराज युधिष्ठिर about voluntary retirement from active life and should make room for the younger generation। तो महाराज युधिष्ठिर जो है ये कह रहे हैं कि कैसे इनकी से सीखना चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है, वीआरएस। ऑल्सो रिटायर्ड ओल्ड जेंटलमैन should take lessons from him and leave home for spiritual realization before forcefully dragged away to meet death। मृत्यु आपको खींच के अपनी तरफ ले ले, इससे पहले आप खुद जो है आध्यात्मिक उन्नति की तरफ प्रगतिशील। ठीक है, टाइम तो बाकी जो है कर लेंगे श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सुनो ना, वो लेटर लिखो ना, मैं आप सबको लेटर दिखाता हूँ जो राजभवन से कल आया। तो मैंने वैसे आप सबको व्हाट्सएप कर दिया। एक्चुअली ये मैंने ऑफिस में ही दे दिया कि लोग लैमिनेट करके। तो वैसे तो भक्ति इतना ट्रांसेंडेंटल है कि किसी की लिखने से भक्ति बड़ी नहीं हो जाएगी, परंतु एक अच्छा सम्मान होता है कि प्रभुपाद की इस गुरुकुल मिशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है सरकार से। इसलिए मैं खुश हूँ कि प्रभुपाद का जो ये मिशन है गुरुकुल होने का, ये कोई मेरा भी मिशन नहीं, मैं एक सिंपल इंजीनियर था, मैं तो रोजी रोटी कमा के अपना भाग सकता था। लेकिन प्रभुपाद का ये अनफुलफिल्ड मिशन था जिसके लिए हमारी टीम ने मतलब इस झारखंड के जंगलों में अपना गला खाला करके यहाँ काम किया है। तो इसलिए किया कि हम ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, क्योंकि लोगों के पास हमसे ज्यादा जमीन है, हमसे ज्यादा पैसा है, हमसे ज्यादा मैन पावर है, हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, लेकिन अब भगवान की कृपा से कोई कर नहीं रहा था। ना इस्कॉन के डिवोटीज कर रहे थे, ना अन्य संप्रदाय कर रहे थे, ना कोई मतलब इवन नॉर्मल लोग भी नहीं कर रहे थे, ना सरकार इसको ध्यान दे पा रही थी। लेकिन आज इसको देख के इवन जब गवर्नर इतने खुश हो गए कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बता दिए फोन करके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी शायद 4-5 महीने के अंदर यहाँ आएंगे। तो वो हम लोगों को आर्मी ऑफिसर बोला कि सर आपको 2 हेलीपैड्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैडम के 2 उनका सिक्योरिटी में 2 हेलीकॉप्टर्स होते हैं। मैं बोला अच्छा है। बोला आप अपने सरकार को ही बोलो बनाएगा, मेरे से तो मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा घास साफ करवा दूंगा जमीन पे। तो अच्छा है, ये एक अच्छा अचीवमेंट है। प्रोपद ये प्राइड प्राउड मोमेंट है कि हम लोग प्रोपद के इस मिशन को वहां तक पहुंचा पाए कि इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। और हो सकता है ग्रेजुअली ये चीज अगर ये लोग अच्छे से उठाएं तो नेशनल लेवल पे एक अलग लेवल पे जाएगा। हम भी प्लान कर रहे हैं कि 6 महीने में सिलेबस प्रिंट करके हम सब दे दें, सभी सब्जेक्ट्स का, सभी क्लासेस का हमारा अपना सिलेबस मैंने बना रखा है। आप में से जो टीचर्स इंटरेस्टेड है, स्पेशली मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से इंग्लिश एडिटिंग इधर ही करते हैं, तो आपका नाम मैंने वैसे भी सेव कर रखा है सेवा में। आप में से बहुत सब हैं जो छापने में अपना योगदान भी देंगे।
नहीं देंगे तो मैं आके वीडियो में मांगूंगा। और उसके बाद ये सिलेबस पूरा मतलब इंडिया में भी जा सकता है। ये अच्छा अचीवमेंट है, ये सब आप लोगों के हेल्प से, कोऑपरेशन से भी हो रहा है, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं। इसलिए कल उसको लेते हुए भी मैंने पहले जाके भगवान को अर्पण किया, और फिर मैंने उसको हमारे टीम को दे दिया कि ये आप ही का है। भले उसमें नाम मेरा लिखा हुआ है क्योंकि वो ऑफिशियली एक आदमी के नाम से मिलता है, तो मैंने उसको नाम से। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ। यस। वो लेटर कर्नाटक को लेके गए हैं लेमिनेट कराने के लिए ओ बाहर लेकर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आपको अभी दिखा नहीं पाएंगे, वो लैमिनेट करने ले गए हैं। वो बहुत अच्छा है, राजभवन का एनवलप, ऐसा खास एनवलप तो देख के उसके अंदर ऐसा पेपर है वो स्कूल में भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था मुझे। न रनिंग रेस में, न स्पोर्ट्स में, न कोई सिंगिंग कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में मिला ही नहीं स्कूल में। स्कूल के टीचर जबरदस्ती मुझे भेजते थे कि जा कुछ तो करके आ। तो एक बार क्या हमारे टीचर ने मुझे बोला कि तुम किसी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं तुमको प्राइजेस नहीं मिला है, एटलीस्ट 10th पास करने से पहले हम चाहते कि तुझे कोई सर्टिफिकेट दे दे। तो मैंने बोला मैडम मैं क्या करूँ, तो बोले एक काम कर, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ बन जा, मैं पीछे से जुगाड़ करके तुझे दे देती हूँ कुछ प्राइज। तो मैंने फैंसी ड्रेस में क्या बनूं, मेरे पास कुछ था नहीं, तो माँ ने एक साड़ी दी थी, मैं सब्जी वाला बन गया। तो उसने भी लेडीज रूम में एक आदमी लेडी आके बोलती है थोड़ा पिन देना, बोला मैडम मैं लेडी नहीं मैं जेंट्स हूँ। उसके बाद भी प्राइज नहीं मिला। तो नो, देखो भगवान वो अलग चीज करवाना चाहते थे, भगवान बोले ये सब क्या लेके रखेगा, डू समथिंग फॉर प्रभुपाद। प्रभुपाद के प्लेजर के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्लेजर नहीं है। तो ये आप सब भी जुड़े हैं इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, वरना ये कोई मतलब मटेरियल अचीवमेंट की तरह इसको नहीं देख रहा हूँ मैं इसको देख रहा हूँ कि प्रभुपाद के इस मिशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और ये अगर इस लेवल पे जाए, प्रभुपाद खुश होते थे, ऐसे नहीं है। जब कोई इवन यूएस में भी जब प्रभुपाद जाते थे, तो जब कुछ अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करते थे, स्पेशली समझो कोई क्रिश्चियन चर्च का फादर है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई है, तो प्रभुपाद बोलते थे वी शुड गाइड देम एंड वी शुड टेल देम व्हाट इज द राइट थिंग। तो प्रभुपाद बोलते थे, ऐसा नहीं कि हमको कई लोग ऐसे हो जाते कि नहीं नहीं प्रभु जी ये सब मटीरियल है। नहीं, ये मटीरियल ही कागज है, उसमें लिखा है सब। लेकिन वो हमको ये भी समझना चाहिए कि उसमें पर्सनली उसमें वो लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको भी गुरुकुल चालू करना है, कैसे करना है, सीइंग इट। तो ये बहुत अच्छा चीज है। उन्होंने हमारे अभी जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे गए थे सिंह कृष्ण प्रभु, उनको उन्होंने 4 घंटा बिठा के डिस्कस किया कि आप लोग कैसे चलाते हैं क्या करते हैं, वो बेचारा आंसर दे दे के थक गया। तो एक अच्छा चीज है ये गोए, आप लोगों का सपोर्ट हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वो लेटर मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा, कल अगर लैमिनेट हो गया तो। यस, आप में से क्वेश्चन में रेज हैंड किया आपने, दिनेश जी यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए प्रभु जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मैंने सोच रहा था कि खबर गया है कि नहीं इसको लेकर, पर आपने बता दिया कि हो गया। थैंक यू। यस सौम्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। प्रभु जी, जनरली हम लोग जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इवन एपीजे अब्दुल कलाम भी, तो वो भगवत गीता को अपने सक्सेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट, भगवत गीता का रोल बताते हैं उसमें। लेकिन प्रभु जी, जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी, मेरी पूरी लाइफ ऐसे उथल पुथल सी हो गई। मैं इंजीनियरिंग यस मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड। तो 2020 में मैंने पढ़ा था। उसके बाद से जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो जनरली सारी चीजें ऐसे दिमाग में आ जाती है गीता की। तो जो मेरे साथ ऐसे मेरे लिए लड़ जाते थे, वो मेरे से ऐसे सारे दूर हो गए। मैं किसी भी चीज पे उनको बोल देती कि नहीं ये गलत है, तो ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के सारे ही मेरे खिलाफ हो गए। ऐसे घर पे भी जो मेरे से बड़े हैं, तो क्योंकि दिमाग में वो सभा याद आता है कि जहाँ पे कृष्ण ने किसी को नहीं बख्शा था, चाहे वो बड़े हो या फिर इवन कर्ण को भी नहीं बख्शा था, इतने बड़े योद्धा होने के बाद, तो वो मुझे कैसे बख्शेंगे। तो ऐसे मैं बोल देती कि नहीं ये गलत है, तो घर में भी सब कहते हैं कि बदतमीज हो गई है, इज्जत करना चाहिए बड़ों को। अगर कुछ गलत लगता तो मैं ऐसे बोल देती। और इवन अकेडमिक्स में, थ्रू आउट द अकेडमिक्स, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तक, जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे बहुत ऐसे था कि नहीं मुझे टॉप करना है, पढ़ते रहना है, लाइक अ बुक वॉर्म। और किताबें पढ़ने की वजह से ही शायद, और भगवान की कृपा से ऐसे मैंने भगवत गीता पढ़ी थी। बट उसके बाद ऐसे मुझे पढ़ने का ही नहीं, अब भीतर से इच्छा नहीं आता कि है नहीं ये सारी चीजें जिसके पीछे मतलब जिंदगी भागा जाए। क्या आप एक ऐसी बस लाइफ करना है कि ठीक है,
किसी चीज का वो ना हो कि उसके पीछे भागना पड़े, और उतना ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना अब कि ठीक है सारा कुछ सक्सेसफुल, तो पढ़ने का भी उतना मन नहीं करता। नहीं तो ऐसा है, प्रभु पता जी लोग, है देखिए कैसा प्रभु है। जी जनरली लोग तो अपने सक्सेस का वो करते हैं, पर मेरे साथ तो सारी चीजें ऐसे, क्यों फिर मेरे साथ ऐसा प्रभु नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका मार्गदर्शन कुछ कराइए। आपका सही सही लाइन में चल रहा है गाड़ी, आप बस चलते रहिए। बता रहा हूँ क्यों। जब भी ये वैष्णव सिद्धांत है, जब मैं षड दर्शन पढ़ाऊंगा तो आपको और समझेगा। वो आने वाला, अभी हो गया, अभी ये फेस्टिवल खत्म हो गया, अब मैं गैट के जो सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। तो देखिए कैसा होता है, जो ये आप वैष्णव दर्शन फॉलो करते हैं, जो ये आप वैष्णव दर्शन फॉलो करते हैं, तो जो अन्य दर्शन है, यानी जिनका भोगवादी दर्शन है जीवन में, जिनका मटेरियलिस्टिक लाइफ सेट है, जो अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, एकदम जैसे एंजॉय कर रहे हैं वैसे चलने दो, जो पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये सब आपको एक वो समझते हैं, एक रास्ते का रोड़ा बोलते हैं ना, अड़थला, मराठी में अड़थला बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, प्रॉब्लम, हर्डल। आपको हर्डल समझते हैं। तो ये आपकी हर बात को आप सही भी बोलेंगे तो भी और गलत भी बोलेंगे तो भी ये उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको डर है, उनको खुद का डर होता है कि गलती से हमने इसका एक भी बात मान लिया ना तो हम इसकी तरह वैष्णव बन जाएंगे। इसलिए जनरली भक्तों को लोग बहुत दूर रखते हैं। आप बिलीव नहीं करेगा, मैं ऑफिस में काम करता था, तो ऐसे ही मैं, वैसे भी जैसे हमारे बाकी कलीग यहाँ वहाँ लड़कियों के साथ टाइम पास करते थे, मैं कभी नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं था। तो मेरे साइड की क्यूबिकल में एक लड़की बैठती थी, तो उसको एक दिन प्रॉब्लम आया, एरर आया कुछ को, तो मेरे को बोला, तो मैंने उसको 2-3 घंटा लगा, सॉल्व कर दिया। तो बोले सर मेरा 1 महीने बाद मेरा वो है, मतलब मैं छोड़ के जाऊंगी तो मैं पार्टी दूंगी, तो आप प्लीज आना। तो मैंने बोला देखो मैं ऐसा पार्टी वार्टी में जाता नहीं, आप अपना कर लो, मेरा विशेष, मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ। तो वो बोले नहीं सर एटलीस्ट आप खड़े हो सकते हो, मैं उस दिन आपके लिए बिना ऑनियन गार्लिक का कुछ बनवा दूंगा। ठीक है मैं आ जाऊंगा। उस दिन गया तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कौन कहाँ से है। जब मैंने मेरा कॉलेज और नाम और वो डिवीजन बताया, वो लड़की बोलती सर मैं उसी कॉलेज से, उसी डिवीजन से, उसी डिपार्टमेंट से हूँ। तू मेरा बैचमेट है? बोला हाँ। बोले लेकिन सर आपको भी क्लास में देखा नहीं। बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं था ही नहीं। तो पॉइंट क्या है, जब आप इस भक्ति मार्ग में लग जाते हैं ना, तो ये दुनिया में क्या चल रहा है भगवान आपको दिखाते भी नहीं, क्योंकि आपने इच्छा छोड़ दी है ना। आपने हरे कृष्णा जप किया। हरे कृष्णा का मतलब क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है हे राधा रानी, हे कृष्ण, अपनी प्रेममयी सेवा में मुझे लगाइए। अब आप अगर ये भी सोच रहे कि दुनियादारी में भी लगाइए और सेवा में भी लगाइए, तो ये ऐसा होने वाला नहीं। या तो भगवान बोलते हैं जा दुनियादारी में जा और मुझे याद करके कुछ वहां से भेज दिया, नहीं तो तू यहाँ आ, वहां का मैं संभाल लूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू टेंशन मत ले, पीछे का मैं देखता हूँ। लेकिन अगर आपको ये भरोसा नहीं तो आधा आधा करिएगा तो दोनों जगह से टपा टप फुटबॉल की तरह लोग मारते रहेंगे, चट 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 चट। तो शुरुआत में क्या होता है, जब भी आप भक्त बनते हैं तो आपके, क्योंकि हमने बहुत सारे पाप किए ना पिछले बहुत जन्मों में, तो ये जो पाप किए हुए हैं ये सब मतलब धुलने होते हैं। तो जब ये पाप धुलने होते हैं तो धीरे धीरे भगवान हमारे अनर्थों को भी निकालते हैं। हमारे में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो भगवान हमारी कमियों को दूर करना चाहते हैं। ये प्रेम है। जब वो आप पे ध्यान दे रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं और आपको उन लोगों के संगत से दूर कर रहे हैं जो आपके कोई काम के नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऐसे मेरे, मैं तो एक डिवोटी तो मैं बना फर्स्ट ईयर में, अच्छे से इसमें लग गया। फिर उससे पहले भी मेरा एक नेचर था, मैं बहुत जोवियल था, मतलब एट ए टाइम में 140 जोक्स मार सकता था और मेरे रूम में लोग हंसते रहते थे, टाइम पास, मतलब बिंदास रहता था मैं, मतलब ऐसा टाइप था। तो मेरे बहुत दोस्त थे। पर सच बताओ, जिस दिन मैंने भक्ति चालू किया, जिस दिन मेरे को मेरे सीनियर को लेके गए प्रोग्राम में, तो पहले प्रोग्राम में कोई कुछ नहीं बोला, उनको लगा अरे जाके आए हो गए, कहाँ जाने वाले वापस। लेकिन मेरे यहाँ से यहाँ तक चला गया कृष्ण का बेटा। तो जब मैं गया उसके बाद से लिटरली मेरे दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। हाँ, तो ये कहते हैं, हमारे आचार्य भी कहते त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जनाः। अरे मैं, मेरे
मेरे सखाजन त्याग कर दे, ये मेरी गुरुजन ये लोग निंदा भी करें, तो भी मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे करके धीरे धीरे वो 80 लोग फिर प्रोग्राम में आते थे। उसमें से जब उन्होंने बोला मंदिर कौन आएगा, तो हम 2 ही लोग थे, हम 2 ही बगे, एक और एक लड़का था और मैं था, वो भी ब्रह्मचारी बन गया, मैं भी बन गया, हम 2 ही लोग गए। सबका नसीब भी तो नहीं होता है ना उधर पहुंचने का। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मतलब मनुष्यों में कोई वहां तो जाता है, उसमें से कोई एक वहां पहुंचता है। तो आप चोजन है। आप ये मत सोचिए ये इंजीनियरिंग का डिग्री कोई काम का नहीं है, कोई काम का कोई नहीं। हाँ? तो ये सब भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई, भगवान बहुत दयालु है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। राधा रानी और कृष्ण का आपके ऊपर ध्यान चले जाता है। तो आप बहुत अच्छे से भक्ति करिए। और ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए या पैसे का मोह नहीं है, मोह हो ना हो, आपका जितना जरूरी है अपने समाज में रहने के लिए, एक पैसा आपके पास होना चाहिए, उतना प्लीज कमाइए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग कमाते नहीं हैं और बाद में हम भगवान को ब्लेम करते, देखो क्या किया तुम्हारे कृष्ण ने, तुम्हें कंगाल कर दिया, तुम्हें 2000 रुपए के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो क्योंकि आप स्त्री हो, आप स्त्री शरीर में हो, तो आपको कहीं लाचार नहीं होना चाहिए। हम लोग साधु है ना, हम लोग को भिक्षा मांगने का अधिकार है। तो आप स्त्री हो तो इतना अर्थव्यवस्था में अपना सिचुएशन बना के रखो कि आपको बोलते ना, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। यूं तो इतना अर्थव्यवस्था जरूर रखिए, है ना। वो ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है फिर हर रिश्तेदार से लेना पड़ रहा है, अच्छा नहीं। वो नहीं भी लेंगे तो भगवान भेज देंगे, खाना पीना सब भेज देंगे। एक फिर भी अपनी तरफ से जो शक्ति दी है भगवान ने, उसमें हमें उतना पढ़ लिख लेना चाहिए और उतना अर्थव्यवस्था संभाल लेना चाहिए कि हम कहीं खड़े हो जाएं तो हमारे सामर्थ्य से हमारे भक्ति का प्रदर्शन हो। ठीक है, ये जरूरी है। प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला कि बीइंग अ वुमेन हमें तो गृहस्थ जीवन में ही रहना है, पर क्या होता है कभी कभी लोगों की बातों से ऐसे इरिटेट हो करके मतलब व्यवहार थोड़ा सा वो हो जाता है, तो उस चीज से कैसे बचे? नाम नहीं, जप और गीता पढ़ने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों से थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वे में बात सुनो, कर लेते हैं, तो उस चीज से कैसे बचे? मैं क्या करता था, जब कोई मेरे को खुजलाता था ना, मतलब ऐसे मेरे रूम पार्टनर्स खुजलाते थे कि हाँ अरे स्वामी जी आ गए, अभी स्वामी जी 4 बजे उठेंगे, हम सबको ट्यूबलाइट ऑन करेंगे, स्वामी जी, मैं कॉलेज में था तभी मेरे रूम पार्टनर्स बोलते थे हाँ 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 स्वामी जी उठ गए, ऐसा मजाक करते थे। पर मैं ना आर्ग्यू नहीं करता था उनसे, क्योंकि मुझे मालूम है ये भैंसे के सामने बीन बजाने के बराबर, इधर कुछ नहीं होता है। तो मैं क्या करता था, वहां से सिर्फ जो प्रसाद मिलता था ना थोड़ा बहुत, तो बचा के लाता था, इन लोगों को देता था। प्रसाद ये लोग अपना हिंदू रिचुअल की तरह खा लेते थे, हाँ 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 हाँ। और आज वो लोग मुझे फोन करते हैं, अभी शादी हो गया ना, सबका परेशानी चल रहा है, बोलते हैं यार हम सब में इंटेलिजेंट तो अकेला ही था, हम सब बर्बाद हो गए, एक दूसरे से बात करते नहीं, झंडू बाबू मैं गंजा हो गया, मैं देखने लायक नहीं हूँ आईने में। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, सुखी रहो, ये रहो वो रहो। तो बात समझिए, ये जो आज आपको हंस रहे हैं, ये आपको, इनको अभी अभी शांति रखिए, निग्लेक्ट कर दी, बाद में आप एक गाना गाएंगे, जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। तो ये आपको आज मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको ना इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। अच्छा इरिटेट हो भी गए ना, तो आप तत्व ज्ञान देख के वहां से हट जाइए, आपको उसका रिजेंटमेंट अंदर नहीं लेना है, हो जाइए चले जाइए। एक्चुअली आपसे जो लड़का शादी करेगा वो आपके इस स्वभाव को देख के खुश होगा, ये लड़की जिद्दी है, अपने बात पे अटल है, भक्ति करना है तो करना है, ऐसी पत्नी चाहिए मुझे, वैसे ही लड़का आपको पकड़ेगा। आप अगर बहुत सौम्य है, वैसे आपका नाम भी इसमें सौम्य दिख रहा है, आप बहुत सिंपल है एकदम, मराठी में सौजुवळ बोलते एकदम, हो बरे 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 का हो आग बाई हो, तो ऐसे वाले रहेंगे तो आपको वैसा पति मिलेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपको वैसा आदमी एक अट्रैक्ट होगा कि अरे देखो ऐसी माता जी है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। अब अर्जुन क्षत्रिय था तो उसको भी पत्नी मिला, सुदामा ब्राह्मण था तो उसको भी पत्नी मिली, हाँ, कोई झाड़ू पोछा मारने वाला रहता है उसको भी पत्नी मिल जाती है, कोई गरीब माता जी रहती है जो इधर उधर झाड़ू पोछा करती है उसको भी पति मिल जाता है, कोई मिस यूनिवर्स रहती है उसको भी पति मिल जाता है। तो पति मिलना कोई बड़ा बात नहीं है, वो आपको मिल ही जाएगा, आपके व्यवस्था के हिसाब से जो इधर लिखा है ना वो बराबर आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। आपने डिग्री कंप्लीट किया तो भी शादी करेगा,
आपने गलती से डिग्री आधे में छोड़ दिया, बोला नहीं पढ़ना है मुझे, मैं एक अच्छी वैष्णवी बनना चाहती हूँ, तो एक आदमी खोज रहा है कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो वैष्णव है, जो सिर्फ प्रसाद खिलाती है और बहुत अच्छा डिवोटी है, हरि बोल, तो वो मिल जाएगा। तो आप ऐसा चिंता नहीं करिए, आप बस जो है वो रहिए, आप अपने आप को चेंज मत करिए, आप बस अच्छे से भक्त बने रहिए, भगवान के चरणों को ऐसे दबा के पकड़ना, हाँ, हरि चरणों को एकदम जोरदार पकड़िए, बाकी आप एकदम हरि पे छोड़ दीजिए, मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये हरि इतना लविंग पर्सनैलिटी है, कृष्णा इतना लविंग है, ही क्राइज टीयर्स लुकिंग एट यू। जब हम सबको ये देखते ना, वो देखिए इसने एक एक चॉइस, मेरे लिए इसने धन छोड़ दिया, मेरे लिए इसने स्त्री छोड़ दिया, मेरे लिए इसने आसक्ति छोड़ दिया, मेरे बोलने पे इसने किए कराए पे पानी फिर के मेरे पास आ गया, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं। हाँ, भगवान उधर नाचना चालू करते हैं आपके अल्टर पे, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये भाव है। ऐसा मत सोचिए कि जब कर्ण वर्ण था ना, ये लोग अलग थे, ये लोग स्वार्थी थे, अपना अपना सोच रहे थे, इसलिए भगवान ने दंडित किए, आपने थोड़ी किसी को कुछ किए आपने। और ऐसा नहीं होता है माता पिता का अनादर, अनादर नहीं होता, विचारों का भेद अलग होता है और अनादर अलग होता है। मैं तो कई सारे मुद्दे हैं जहां मैं मतलब प्रधानमंत्री जी के मुद्दे को भी मैं मेरे विचारों से नहीं सहमत रखता, पर मैं कौन होता हूँ, बोल दिया, पर मैं बोलता हूँ कि भाई ये इससे अच्छा होता है कि हम यहाँ धन लगाते, वो ठीक है, एक प्रजा होने के नाते मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, अधिकार मुझे दिया गया है तब, परंतु इसका मतलब नहीं कि हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो भाई राजा शासन करेगा, उनके शासन को तो हम मानेंगे, पर एक विचार तो रख ही सकते हैं। वैसे माता पिता बदलने वाले नहीं है, आप ही के माता पिता, डीएनए उन्हीं का मैच होने वाला अंत तक, लेकिन विचारों को तो रख सकते हैं आप अपने, जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु ने अपने विचार रखे, तो प्रहलाद ने अपने विचार रखे। हाँ, हमको ये नहीं बोलना चाहिए तुम दोनों पाखंडी हो, ऐसा नहीं बोलिए, एकदम हार्ड नहीं होना है। कभी कभी हमारे भक्त है ना बेचारे, माँ बाप को पूरा इतना हार्ड हार्टेड बोल देते हैं कि बेचारे दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई बार मैंने भी ये गलती की है नए नए में, अब नहीं करता। अब मेरे पिताजी जब प्रेसिडेंट आए थे तो मैंने उनको मेरे सिर्फ उनके बारे में बोला, तो गवर्नर ने बुलाया था उनको, तो खड़ा किया, उनके साथ फोटो खींचा, उनको अप्रिशिएट किया, उनको पूछा आपके कितने बेटे हैं, बोले एक ही है, बोले हो आपने डेडिकेट कर दिए, बहुत खुश हो। तो आप ऐसा काम करिए कि जिससे आपके माता पिता गौरवान्वित हो कि नहीं, ये जो मेरी बच्ची है बहुत अच्छी भक्त है, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, हर बार ये वो बोलेंगे ही बोलेंगे, जब उनको क्रिटिकल सिचुएशन आएगा वो आप ही को बुलाएंगे, उनको मालूम है यही ट्रस्टवर्दी है, तो आप वो भक्त बनिए। बाकी आप अपने विचारों को रखिए, डरिए नहीं किसी से, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, आप बोलिए अपने विचारों, ठीक है। मुझे लगता है करुणा अवतार प्रभु आए हैं और वो शायद वो लाए हैं, तो शायद वो आपको दिखाएंगे करुणा अवतार प्रभु, अगर आप वीडियो में आ सकते हैं तो। ओके, करुणा अवतार प्रभु अगर नहीं आए हैं तो देवता माता जी ऑनलाइन है। आगे क्या दिखा रहा है वो? हाँ प्रभु जी, वो एनवलप दिखाइए, फिर अंदर का फाइल दिखा दीजिए। बस ये एक्चुअली मुझे दिखा नहीं रहा हूँ दिखा मैं, रहा है। मैं आप सबको समर्पण कर रहा हूँ, ऑनलाइन समर्पण फॉर ऑनलाइन वैष्णव। अरे ये हमारे पूरे डेडिकेटेड टीम का, लॉयल लोगों का एफर्ट से ये हुआ है। ये देखिए प्रभु जी, ये देखिए राजभवन से आया हुआ प्रॉपर फाइल है। ऐसा देख के मैं भी थोड़ा अचंभित हो गया जी। और ये वो फाइल है जो ऊपर में जो लिखा है तमिल में, उन्होंने गणेशाय नमः लिखते हैं ना हम लोग, वो तमिल में लिखा है सर ने, और सर साउथ इंडियन है तो उन्होंने तमिल में वो लिखा है, और वो उन्होंने फिर ये लेटर जो है उन्होंने अपने हाथ से नमस्कार जी इत्यादि जो है पर्सनल उसको, ये सब आपको ऑफर कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत मन से धन्यवाद, आप सबने इतना सपोर्ट किया, वरना ये मेरे लिए इवेंट करना भी इतना आसान नहीं था, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अरे यस, अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। विकास जी, आपको कोई क्वेश्चन?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है, कल किसी ने क्वेश्चन किया था, राधा रानी इमेजिनरी वाला बात करी थी जो राधा रानी, राधा रानी इमेजिनरी है करके कुछ हाँ बता हाँ रहे थे। तो ऐसा मतलब मेरे दिमाग में एक ऐसी मतलब एक मेंटल स्पेकुलेशन भी हो सकता है, लेकिन जो मैं एक फॉर्मूला दिमाग में आया ऐसी, जो इस तरह की बातें सोचते हैं ना, तो राधा रानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लव एंड कंपैशन। तो बराबर। कहीं भी इसको फिट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर कोई अगर इमेजिनरी बताता है तो यानी लव एंड कंपैशन मतलब जो भी लव है, जो भी प्रेम है, अगर उसको इमेजिनरी कर देता है तो कृष्णा के लिए वो कृष्णा को मानता ही नहीं है मतलब। बराबर। और यही फॉर्मूला अगर कोई वहां पे भी फिट हो सकता है, जैसे कि कोई अपना प्रेम बढ़ाता है, लव बढ़ाता है, कंपैशन बढ़ाता है जीव के प्रति या भगवान के प्रति, तो कृष्णा उतने ही और उस खुश हो जाते हैं। वाह। ये महात्मानस्तु मां पार्थ, नहीं वो कहते हैं महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, 9.21 है शायद, दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, वो देवी प्रकृति का आश्रय लेता है, यानी अंतरंगा शक्ति का। तो ये चीज ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि राधा रानी को समझना असंभव है नारद, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना मुझे पता है। सोचो, तो राधा रानी तब तक रिवील नहीं होती जब तक, बराबर है, आपका लव एंड कंपैशन अपने आप वो नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये अच्छा इंजीनियरिंग स्टाइल था आपका समझाने का। यस हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यस, देवता माता जी आंटी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, गोर हरे लगे। कृष्णा। तो खुश रहो। हाँ, हमरा नहीं गोर लागू, पाप लागत हमरा। आगे क्वेश्चन है। हाँ, नहीं एखन हम अहाँके सुनिए रहल छी। अच्छा चलिए, हाथ ऊपर कर दिले तब वाला क्वेश्चन। अच्छा, हाथ ऊपर चल गेल, ओ सॉरी। हाँ हाँ, देखिए यस, अकमल प्रभु आपको क्वेश्चन है। अकमल जी आप जहाँ भी हैं, आपने हाथ रेज किए हैं। ओके ओके, श्रीनाथ जी प्रभु, हमारे सर्व, सॉरी प्रभु जी का नाम वापिस सर्व लिख के रखा मैंने ताकि ना भूलें। श्यामला प्रभु, ये आपका फोटो नहीं दिखलाई दे रहा है प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो वीडियो में साक्षात दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, कुछ मेरे ही इंटरनेट में कुछ गड़बड़ी है प्रभु। ठीक है प्रभु। ओके, क्वेश्चन तो नहीं है प्रभु जी आपका कोई? नहीं नहीं, नो नो क्वेश्चन प्रभु जी। ओके, गणेश जी फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलुरु। प्रभु जी, ठीक है, अकमल जी आप पूछ रहे हैं तो पूछिए। हाँ हाँ, जी जी अकमल, जी अकमल, प्रभु जी, अकमल है प्रभ- question। प्रभु जी नमस्कार। असल में मेरे को अपना इधर ज्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है, नहीं, आप तो पूछिए, सवाल इसलिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ। मेरी आपसे 15-20 दिन पहले बात हुई थी टेलीफोन पे। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको गुरुकुल के बारे में बताया था जी और जी याद पूछा भी था। तो मैंने आपको कहा था जब भी मैं आप ही इंडिया आऊंगा तो Yes. मैं रांची में आपको मिलने भी आऊंगा। जी जी प्रभु। तो मैंने आपसे पूछा भी था प्रभु जी कि कनाडा में अगर इसको शुरू करें तो कैसा रहेगा। तो आपने कहा था अच्छा आइडिया है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी उम्र काफी हो गई है, मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती, बट फिर भी मन काफी है कि इसको शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी प्रभु जी कि मेरे को एक छोटा सा पेपर पे लिख के दीजिए कि क्या है प्रोजेक्ट, क्या है, ताकि मैं आगे किसी से बात करूं तो उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपने कहा था जन्माष्टमी के बाद रिमाइंड कराए। चलेगा, जो करवा दूंगा मैं आपको, मेरे को थोड़ा और समय लगेगा, है ना, मैं कर जी पाऊंगा। ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया। यस गणेश जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मेरा एक ऐसी आज का जो परपट में से ही है, मैंने कहीं सुना था, शायद आपके ही किसी लेक्चर में सुना कि कली जो है 6 चीज में छुपा है। थिंक सोना, मदिरा, ऐसा कुछ सुना था मैंने प्रभु जी। तो उस पे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और गोल्ड। अच्छा
ठीक है, वही पूछना था। हाँ यस यस, वो आगे आएगा जब परीक्षित उसको मारने जाएगा अच्छा तो वो बोलेगा मैं किधर जीऊँ, तो बोले जहाँ ये 4 नियम टूटे नहीं वहां जाओ, और जहाँ सोना ज्यादा स्टॉक किया, सोना स्टॉक करके रखा हुआ और निकल नहीं रहा है, हाँ वहाँ तो ही चला गया। और प्रभु जी मैं अपने ऑफिस में भी ये बात करते रहता हूँ, तो मेरे मैनेजर ने बोलने के बाद 16 माला स्टार्ट कर दी उन्होंने डायरेक्ट। हाँ तो डायरेक्ट वो 16 माला पे किए, वो एक माला से नहीं, वो बोले कि मैं करूंगा तो 16 करूंगा। अभी वो एकादशी फास्ट कर रहे हैं, उनको मैं कीर्तन को भी लेके गया था, मंदिर में भी आए थे प्रभु जी। अच्छा, तो ऑफिस में हम वैकुंठ बना रहे हैं सर, प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही करना है, कृष्ण को सेंटर रख दो, इट बिकम्स वैकुंठा। जहाँ भी कृष्ण का सेंटर है, डिवोटीज सेल्फलेस है, एंड टेंशन नहीं लेना है, भगवान सब संभालते हैं, सारा सृष्टि भगवान ही संभाल रहे हैं, हमको सिर्फ उनका गुणगान करने में लगना है, तो अपने आप सब वैकुंठ बन जाए, और कुछ नहीं। ठीक है ना? यस, वेरी गुड। तनय जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। यस हरे कृष्ण। প্রভু গুরুকুল করার জন্য মিনিমাম কত জমি দরকার হয়? देखो 4 Starting एकड़ तो चाहिए प्रभु जी, 4 एकड़ 4 एकड़ मिनिमम। এটা কি যে কোনো জায়গায় হলেই হবে, নইলে রাস্তার পাশে বা এরকম কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে? हाँ हाँ, कहीं भी ले लो जमीन, कोने काने में कोথায় भी चलবে, कोথায় जंगल बाड़ी समुद्रेর बीचे टापू কোথায় भी চলবে। ঠিক আছে প্রভু, আমার চেষ্টা করছি। আমাকে কোনো দরকার নাই, আমি যাব, আমি পারচার করব। ঠিক আছে, মায়াপুর এলে আবার জানাবেন, যাবো, দেখা করবো। हाँ हाँ, मायापुर अभी जाबो, अभी नहीं, कार्तिक में जाबो। ठीक है। हाँ হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी आप सबका क्वेश्चंस हो गया, हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।